तो चलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज का को कवर करेंगे, उसकी कॉन्सेप्ट्स को और थोड़े से उसके क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अकाउंटिंग रेशियो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है क्या, चैप्टर क्या है। तो अकाउंटिंग रेशियो, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से एग्जाम के अंदर 101% 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 मार्क्स, सॉरी कह रहा हूँ, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा। ठीक, तो ये 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर भी है। कुछ नहीं करना है, बस हमें थोड़े से फॉर्मूलेज है उनको लर्न करना है, उनकी एप्लीकेबिलिटी को देखना होगा और हम इजीली उसे कवर कर लेंगे चैप्टर को। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। तो अकाउंटिंग रेशियो में, अकाउंटिंग तो देखो तुम्हें पता ही है, अकाउंटिंग हमारी किससे रिलेट करती है, हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी पहले से ही कि अकाउंटिंग के अंदर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अपना, इसके अलावा P&L बनाते हैं, ठीक, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये हमारा इनसे रिलेट करता है, या फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक, ये सब चीजें हमारी इनसे रिलेट करती है, हमारी अकाउंटिंग है। अब रेशियो, सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की कि एक रेशियो होता क्या है। तो रेशियो की अगर बात की जाए, रेशियो क्या है, रेशियो इज एन, इसे फुल स्क्रीन पे ले लेता हूँ, 1 मिनट। रेशियो इज एन अर्थमेटिक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ relationship between two independent variables। ठीक, तो रेशियो की अगर हम बात करें, रेशियो क्या है, रेशियो कुछ नहीं है, रेशियो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। किस चीज का एक्सप्रेशन है, रिलेशनशिप का। किसके बीच का रिलेशनशिप, किन्हीं भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बचपन में x अपॉन वाई, तो हम इसे x और y के रिलेशन में करते थे, x:y। ठीक, अब रेशियो में याद होगा बचपन में हमें सिखाया गया था, जो ये ऊपर वाली टर्म होती है और ये नीचे वाली टर्म होती है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऊपर वाली टर्म को हम लोग नुमिरेटर कहते हैं, ठीक, और नीचे वाली टर्म को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये तो तुम लोगों को याद है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच का, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच का। ठीक, तो अब इसमें और आगे बढ़ते हुए अपने लोग और लिखते हैं रेशियो के बारे में। रेशियोज व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द basis of accounting information are called accounting रेशियोज। मतलब क्या है, जब हम रेशियो को किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो इन्हीं रेशियोज को क्या कह दिया जाता है, हमारा अकाउंटिंग रेशियो कह दिया जाता है। अब आगे अगला हम देखें, तो अगला एक्सप्रेशन,
ऑफ रेशियो। ठीक, हम रेशियोज को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो रेशियो को एक्सप्रेस करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं। कॉपी किताब बेटा लेके बैठना साथ में, और साथ साथ नोट्स मेरे बनाते चलना। मैं आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट रजिस्टर टाइप के नोट्स प्रिपेयर करा दूंगा। ठीक, सबसे पहला जो हमारा रेशियो आता है वो आता है प्योर रेशियो। अब ये क्या होता है प्योर रेशियो? प्योर रेशियो मतलब जैसे कि 10:2, मतलब नॉर्मल सी बात करें तो ये इसको ऐसे लिखेंगे, और हम इसे अगर सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने के बाद हमें कुछ ऐसा सा आंसर दे देगा। ठीक, तो ये प्योर रेशियो कहलाता है, मतलब जो सॉल्व हो जाते हैं आपके, वो प्योर रेशियोज के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक, दूसरे की अगर हम बात करें, परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज का क्या सीन है? किसी भी चीज की जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारी 20% जैसे यहाँ पे आ गया। ठीक, तो हम रेशियोज को कभी कभी परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करते हैं। अब हम इससे जब चाहें तब रेशियो में पहुंच सकते हैं। हमें क्या करना है, बस 100 से डिवाइड करना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो देखो तुम्हारा रेशियो फिर से क्रिएट होके तैयार हो गया। ठीक, तो परसेंटेज को भी, रेशियोज को मतलब परसेंटेज की फॉर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा रेशियो को और कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? टाइम्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसे 10/2 इसे डिवाइड करेंगे, हम इसे रेशियो की फॉर्म में ना लिख के लिख दें कि 10 कितना है, 2 का 5 टाइम्स है। ठीक, इसका मतलब यही तो है। तो रेशियो को टाइम्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा रेशियोज को और कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? अच्छा है, यहाँ ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो सकता है कि रेशियो आपका ऐसा हो, तो ये भी प्योर रेशियो में ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा फ्रैक्शन। ठीक, हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 3:2। ठीक, इसे काट ले 1.5 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो ये भी हमारे रेशियोज को लिखने के तरीके होते हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग रेशियोज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग। अगला होता है ऑब्जेक्टिव्स। हम निकाल क्यों रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में, कि इस किताब का नाम ही क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी बुक का यही नाम है। ठीक, तो हमें क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करनी है। तो उसके लिए एक रेशियो भी क्या होता है, हमारा एनालिसिस का टूल कंसिडर किया जाता है। जैसे कि आपने कॉमन साइज और कंपैरेटिव इससे पहले कवर करे होंगे चैप्टर्स। ठीक, नहीं करें तो किसी ना किसी दिन मैं उसकी भी सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक, तो अगर हम देखें ध्यान से तो रेशियो एनालिसिस एक हमारी एनालिसिस करने का रेशियो एक तरीका है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो अब क्यों कर रहे हैं एनालिसिस? की जरूरत क्यों है? क्या नीड है एनालिसिस करने की? तो सबसे पहली अगर हम बात करें एनालिसिस करने की, हमारी जो नीड पड़ती है वो है, इससे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। टू सिंप्लीफाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक, जिस सर कैसे सिंप्लीफाई कर देते हैं? तो कैसे सिंप्लीफाई कर देते हैं? देखो, फिर ऐसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे मान लो हमें अपने बिजनेस की नेटवर्थ निकालनी है, मतलब अगर हम बात करें कि नॉर्मली नेटवर्थ शॉर्ट टर्म में निकालनी है, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में अगर हमें नेटवर्थ निकालनी है, तो उसके लिए हम शॉर्ट टर्म एसेट्स और लाइबिलिटीज को ही कंसिडर करेंगे। तो मतलब कि हमारी शॉर्ट टर्म एसेट्स कितनी ज्यादा है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज से। तो यही तो तरीका हुआ, मतलब नेटवर्थ को एक तरीके से वर्किंग कैपिटल भी कह सकता हूँ। अगर तुम्हें वर्किंग कैपिटल निकालनी है अपनी, ठीक, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी कर दें। ठीक, अब अगर इसको देखें करंट एसेट्स, इसका एक रेशियो भी होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, जो हम पढ़ेंगे भी। इसमें करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स मतलब वो पैसा जो हमारे पास एसेट्स की फॉर्म में मौजूद है, मतलब कैश की फॉर्म में है। लाइबिलिटी मतलब वो पैसा
जो हमें देना है। ठीक, ये पैसा है और ये देना है। अब हमारे पास सपोज करो 2 रुपए हैं और 1 रुपए देने हैं, तो ये क्या बता रहा है कि हमारी जो है 1 रुपए की, हम ये कह सकते हैं नॉर्मली, नेटवर्थ तो नहीं कह सकते खैर इसे, नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 1 रुपया बच जाएगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि फर्म की जो करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटी उससे ज्यादा है। ठीक, तो ये एक अच्छी चीज कंसिडर की जाती है। ये हो गया। इसके अलावा दूसरा दूसरा भी देख लेते हैं कि और क्या रीजन हो सकता है हमारा। ठीक, टू डिटरमाइन लिक्विडिटी। ठीक, टू डिटरमाइन लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी भी बता रहा है हमें कि हमारे पास अगर हम सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट भी कर देंगे तो भी 1 रुपया हमारे पास बच जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद है, हम लिक्विड हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रेशियोज होते हैं जिससे आप इफिशिएंसी देख सकते हो कि आपकी सेल्स कैसी चल रही है। ठीक, या फिर आपके डेटर्स कितने समय में पेमेंट कर रहे हैं, आप कितने समय में आप अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हो। तो उस चीज को निकालने के लिए हम लोग रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हम ऑपरेशनल रेशियोज के नाम से भी जानते हैं, मतलब टर्नओवर रेशियोज के नाम से भी आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेंगे। एक्टिविटी के बारे में बिजनेस की बताते हैं, बिजनेस की ऑपरेशनल इफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए कि हमारा बिजनेस कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है, हम कितनी जल्दी अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हैं, हम कितनी जल्दी हम डेटर से पेमेंट मिल रहा है, कितनी जल्दी हमारा स्टॉक जो है वो बिक जा रहा है। ये सब चीजें हमें ऑपरेशनल रेशियो से ही पता चलती है। तो ऑपरेशनल इफिशिएंसी के बारे में भी हमें इसी से पता चलता है, किसकी, अपने बिजनेस की। इसके अलावा ये हमारी मदद करते हैं रेशियोज, किसमें, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने में कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल तो है। ठीक, हम कितना प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो रेशियोज के नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपके हो सकते हैं। अब अगर रेशियो की बात की जाए कि सर रेशियो में, चैप्टर में चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ अपने लोग। जो हमारे रेशियोज हैं, हम अगर इनकी बात करें तो सर ये कितने टाइप के रेशियोज हमें कवर करने हैं, कितने टाइप के हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर बात की जाए तो आपको 4 टाइप के रेशियोज को कवर करना पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आते हैं आपके लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरे आते हैं हमारे सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरे आते हैं हमारे एक्टिविटी रेशियो, और चौथे हमारे आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब हर रेशियो को निकालने के पीछे देखो बेटा हमारा अलग ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब हर रेशियो को कैलकुलेट करने के पीछे अलग एम होगा, अलग गोल होगा हमारा, और हर रेशियो से हमें कुछ अलग अलग ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी रेशियो, तो लिक्विडिटी रेशियो हमारी मदद करता है क्या करने में, एसेस करने में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में, कि हम शॉर्ट टर्म में कितने लिक्विड है, हमारे पास कितना पैसा ऑन एवरेज हर समय रहता है। तो ये हमें ये बताता है। ठीक, सॉल्वेंसी रेशियोज की अगर बात की जाए तो ये मदद करते हैं क्या करने में, टू एसेस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, कि हमारा बिजनेस सॉल्वेंट तो है, मतलब हमारा बिजनेस पे कहीं डेप्ट हमारी कैपिटल से ज्यादा तो नहीं है, कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि बिजनेस बंद करना पड़े तो हमें अपने घर से पैसे लेके आने पड़े। ठीक, तो ये चीज जैसे पार्टनरशिप फर्म में होता था। ठीक, तो ये तो कंडीशन नहीं है। इसके अलावा एक्टिविटी रेशियो, तुमने इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ ही लिया, टू एसेस ऑपरेशनल
इफिशिएंसी की, हमारे ऑपरेशन बिजनेस के कितने स्मूथ रन कर रहे हैं, ये चीज पता करने के लिए। और प्रॉफिटेबिलिटी तो नाम में बता रहा है, टू असेस प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक, प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने के लिए। ठीक, तो ये चार टाइप के रेशियोज हैं। चार रेशियोज नहीं है, कहीं आप समझो कि ये चार रेशियोज हैं, इनके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहला लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो के अंदर आपको दो रेशियो को कवर करना है, एक होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है आपका लिक्विड रेशियो। ठीक, ऐसे ही सॉल्वेंसी के अंदर भी थोड़े से रेशियोज होते हैं, खैर उनके बारे में हल्के हल्के अपने लोग बात करते रहेंगे जैसे जैसे अपने लोगों की कहानी आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमें जो कवर करने हैं रेशियोज, उनके बारे में यहाँ पे अपने लोग हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आज कवर करने हैं लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, जैसा कि आपको बताया, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमें दो टाइप के रेशियोज को कवर करना पड़ेगा। ठीक, कौन कौन से लिक्विडिटी रेशियो के अंदर रेशियोज हमें कवर करने पड़ेंगे? तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर सबसे पहला रेशियो जो आपको कवर करना है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो वो होता है करंट रेशियो। ठीक, सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक, ये करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो, करंट एसेट्स, इतना पैसा हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि करंट एसेट्स में क्या क्या आता था, पहुंच जाओ फर्स्ट चैप्टर पे। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता था? अगर करंट एसेट्स की बात करें, करंट एसेट्स के अंदर डेटर्स आएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स जिसे कहते थे, बीआर आएंगे आपके। ठीक, कैश और कैश इक्विवेलेंट आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स जो हमने दे रखे हैं वो आएंगे। इसके अलावा अदर करंट एसेट्स कोई हमारी होगी, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो वो हमारे इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा इन्वेंट्रीज हमारी इसके अंदर आती हैं। ठीक, तो ये हमारी करंट एसेट्स का पार्ट होती है। अब करंट रेशियो के बारे में थोड़ी कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारियां आपने लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो बी पॉइंट में इट इज, इसके अंदर लिखना है इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म। इसे प्योर रेशियो मतलब प्योर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, प्योर रेशियो की फॉर्म में लिखा जाता है। तीसरा, इट शोज सेफ्टी मार्जिन ऑफ करंट लाइबिलिटीज ऑफ, सॉरी सेफ्टी मार्जिन ऑफ करंट लाइबिलिटीज। हाँ, क्या करता है इस करंट लाइबिलिटीज का मतलब, जैसे को सोचो ना, डेटर्स 2 रुपए के और क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी है हमारी। करंट लाइबिलिटी में कौन कौन आएंगे? करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, जो तुमने 12 महीने से कम के लिए लोन ले रखा है। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्रेडिटर्स और बीपी। इसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये आपके किस में आते हैं? करंट लाइबिलिटी में आते हैं। ठीक, तो ऐसे समझ सकते हो ना, करंट एसेट्स में होगा डेटर्स और करंट लाइबिलिटी में होगा क्रेडिटर्स। अब अगर करंट एसेट्स में डेटर है तो मतलब पैसा मिलेगा, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर है मतलब पैसा देना है हमें, ऑब्वियस सी बात है ना? मतलब पैसा देना है। ठीक, तो ये क्या शो कर रहा है? ये सेफ्टी मार्जिन शो कर रहा है, किसका? डेटर्स का। जैसे सपोज कर लो पैसे मिलेंगे 2 रुपए और पैसे देने हैं 1 रुपए, तो 1 रुपए की सेफ्टी यहाँ पे क्रेडिटर्स को देखने को मिलेगी।
इसके अलावा अगला और क्या आ सकता है सर इसके अंदर और क्या आएगा, और इसके अंदर आपका आएगा, हमें लिखना है आइडियल रेशियो। इसका आइडियल रेशियो मतलब जब भी आप करंट रेशियो कैलकुलेट करें तो वो 2:1 आना चाहिए। थोड़ा बहुत इससे ज्यादा चल जाएगा, 3:1, 4:1 चल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अब ये रेशियो आपका 10:1 आ रहा है निकल के, तो ये बहुत ही खराब माना जाता है। क्यों? इस सिचुएशन में ये माना जाता है कि तुम्हें पैसे मिलेंगे 9 और तुम्हें देने हैं मात्र एक। तो सेफ्टी मार्जिन तो क्रेडिटर्स के पास बहुत ज्यादा है, करंट लाइबिलिटीज के पास। ये 9 रुपए जो है हमारे, अगर हम बात करें 9 में से अगर 1 रुपया भी हम सेफ्टी मार्जिन में रखें तो हमारा आइडल हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो 8 रुपए है यहाँ पे, ये फालतू पड़े हैं। इनको अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट कर दें तो क्या देखने को मिलेगा? कुछ ना कुछ रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक, तो एक इससे ये चीज हमारी नजर आती है, इसलिए आइडियल रेशियो इसका ये रखा गया है। ठीक, अब और क्या लिखना है सर इसके अंदर? और बेटा इसके अंदर थोड़ी सी चीजें और लिखनी है, तो वो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। जैसे कि मुझे पूर्ण भरोसा है कि नहीं पता होगा, वर्किंग कैपिटल इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक, ई हो गया। एफ, करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा सर? तो भाई करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी। करंट इन्वेस्टमेंट ये क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट तुमने कर रखी है किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिन्हें बेच के पैसा 12 महीने के अंदर तुम्हें मिल जाएगा, तो वो हमारा इसके अंदर कंसिडर किया जाता है, करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट चैप्टर में आपको ये पढ़ाया गया था। ठीक, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या होता है सर? तो फिर से याद दिला देता हूं, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर प्लस बी आर। ठीक, ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स में आते थे, और इसके अलावा भी कुछ आता है। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब कैश या कोई भी ऐसी चीज जो कैश के बराबर है वो इसमें आएगी। और क्या आएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड। वर्ड जरूर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वैसे आता नहीं है लेकिन तब भी मैं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें याद रहे कि ये वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है जो हमने लिए नहीं है, हमने दिए हैं। मतलब हमने किसी को 12 महीने से कम के लिए अगर लोन पे पैसा दे रखा है तो वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ रह गया। हाँ, आखिरी चीज रह गई इन्वेंट्री। ठीक, अब इन्वेंट्री के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है? तुम्हें याद होगा कि इन्वेंट्री के बारे में आपको बताया गया था कि इन्वेंट्री के अंदर और रॉ मटेरियल आता है वर्क इन प्रोग्रेस आता है फिनिश्ड गुड्स आता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बात कर रहा हूँ ये जो बात करी जा रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात हो रही है। ठीक, और अगर मैं ट्रेडिंग कंपनी की बात करूं तो उनके लिए ये खाली स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब जो सामान उनने बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है, ये हमारा ट्रेडिंग कंपनी का होता है। ठीक, इसके अलावा भी कुछ और आता है। हाँ, इसके अलावा भी कुछ चीजें आती हैं। क्या क्या आती है? जैसे कि इसके अलावा आता है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक, ये ध्यान रखना है। और क्या आता है इसके अलावा?
लूज टूल्स भी इसके अंदर आते हैं। तो सर ये भी लिखा जाएगा। बस यही तो तुम्हें ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे हमें यही चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपकी ये दोनों चीजें हैं, स्टोर्स और स्पेयर्स और लूज टूल्स, जब भी इन्वेंट्री आप कैलकुलेट करोगे तो ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाए, ये इसके अंदर काउंट नहीं होगी। ठीक, तो ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि इन्वेंट्री के अंदर खाली रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स आएगा, स्टॉक इन ट्रेड आएगा, स्टोर्स और स्पेयर्स नहीं आएंगे। या फिर आसान शब्दों में मैं कहूं तो इन्वेंट्री में यहाँ लिखवा देता हूं तुम लोगों को, गड़बड़ ना करो। तो एफ के बाद यहाँ पे जी में लिख लो इन्वेंट्री का मतलब हो जाएगा जो भी इन्वेंट्री होगी, क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हो आप। ठीक, आपकी जो भी इन्वेंट्री होगी उस इन्वेंट्री में से आप क्या माइनस कर दोगे, लूज टूल्स अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं, या फिर माइनस कर दोगे स्टोर्स एंड स्पेयर्स। फिर जो वैल्यू निकलेगी उसे करंट एसेट्स के लिए आप ऐड करो। ठीक, चलो ये हो गया। इसके अलावा और देखते हैं, इसके अलावा और बचता है आपका करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? ठीक, करंट लाइबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएंगी। ठीक है, आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद ट्रेड पेबल्स आएंगे। इसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटीज भी आएंगी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी आएंगे। ठीक, तो ये चीजें इसके अंदर आएंगी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब जो 12 महीने से कम के लिए आपने उधार लिया वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। ट्रेड पेबल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्रेडिटर और बिल्स पेबल आ जाएंगे। अदर करंट लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो इसके अंदर आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसी चीजें आ जाती हैं। ऊपर एक चीज रह गई वो भी लिख लेते हैं अपने लोग, चलो। ठीक, ऊपर एक चीज रह गई वो भी लिख लेते हैं। इन सबको प्लस करना है। ठीक, चलो बीच में प्लस में साइन बना देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स के अंदर अगर हम बात करें क्या क्या आ जाएगा, तो अदर करंट एसेट्स के अंदर जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस हैं और आ जाएंगे, वरना फर्स्ट चैप्टर के नोट्स खोल के देख सकते हो, उसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन है क्या क्या चीजें किसके अंदर आती है। तो उनको साथ में रखना और तभी क्वेश्चन। ठीक, तो ये तो आपका क्या हो गया अगर बात की जाए करंट रेशियो। दूसरे नंबर पे जो रेशियो हमें कवर करना है उस रेशियो का नाम है लिक्विड रेशियो। ठीक, अब लिक्विड रेशियो क्या है सर, बवाल क्या है सर? हाँ, एक चीज और रह गई वो भी बता देता हूँ। ठीक, याद आ गई सही समय पे। जो ये बेटा डेटर्स आप ले रहे हो ना, इसमें ध्यान रखना आपको क्या कर देना है, माइनस कर देने हैं डेटर्स में से प्रोविजन, अगर दे रखे। ठीक, वैसे अगर नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर अगर नहीं करते हो तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आपको उसे इंक्लूड करना पड़ जाएगा, वैसे कर दो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब अपने लोग अगले रेशियो की तरफ चलते हैं अपना,
जो अपना होता है अगला रेशियो, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। लिक्विड रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स और क्विक एसिड्स। लिक्विड एसिड्स को क्विक एसिड्स भी कहते हैं। मतलब ये क्या होती है? लिक्विड एसिड्स बेटा वो एसिड्स होती हैं जो 3 महीने के अंदर, या क्विक एसिड्स वो एसिड्स होती हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें? इनटू कैश विद इन कितने समय में? 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर। ठीक, तो लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स हैं जो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो हम इसके अंदर यहाँ पे लेते हैं। नीचे तो वही आएगा करंट लाइबिलिटीज। अब याद भी रखना है कुछ, हाँ याद रखना है, लिक्विड रेशियो को कई नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ लोग इसे क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये इन दो नामों से ज्यादातर प्रचलित चलता है, तो इसका ध्यान रखना। अब इसके बाद और कुछ इसके साथ ध्यान रखना है, हाँ ध्यान रखना है क्या, कि लिक्विड एसिड्स कैसे निकले। तो भाई देखो, लिक्विड एसिड्स की अगर मैं बात, तो लिक्विड एसिड्स निकालने के लिए कुछ मत करना। करंट एसिड्स जो तुमने ऊपर निकालना सी की करंट रेशियो, उनमें से क्या माइनस कर देना? इन्वेंट्री माइनस कर देना। ठीक है, इन्वेंट्री माइनस कर देना और माइनस कर देना प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक, इन दो चीजों को माइनस कर देना, आपको वो मिल जाएगा इन्वेंट्री। ध्यान रखना, क्लोजिंग वाली ही माइनस करी जाएगी। ठीक, और इन्वेंट्री के अंदर एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूडिंग? लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इन्हें आपको एक्सक्लूड करके रखना पड़े। ठीक, अब अगर बात करें और कुछ सर इसके बारे में याद रखने वाली बात है, हाँ तो इसके बारे में और एक बात याद रखने वाली है क्या, ये भी जो रेशियो है वो प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म, ये भी प्योर फॉर्म में ही लिखा जाता है। टी आइडियल रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो इसका आइडियल रेशियो 1:1। करंट लाइबिलिटीज की अगर बात की जाए, कुछ बच्चे के लिए करंट लाइबिलिटीज, तब तो करंट लाइबिलिटीज सेम जो आपने ऊपर पढ़ी, ठीक है, वो सेम है। ठीक, तो बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है आज का। अब मैं, देखो, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स को हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, वीडियो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तुम लोग भी बोर हो गए, तो इसलिए 2 पार्ट में कर देता हूँ, सही रहेगा, तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो तब तक कल तक के लिए ये फॉर्मूलों को अच्छे से आप रिवाइज करना। करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है, करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती है, इनको अच्छे से करो। ठीक, मैं दूसरी वीडियो बना के जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, तब तक आप इन दोनों चीजों को अच्छे से कवर करो। ठीक है।